जैसा तुम जानते हो कि मेरे कितने सारे डेज हो चुके हैं, तो मैं तुम्हें ब्रह्मचर्य का एक मीनिंग समझा देता हूँ, क्योंकि तुम बहुत गलत रास्ते पे हो मेरे भाई। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जस्ट अभी भी मैस्टरबेट कर रहे हैं और अभी जो ये चीज़ छोड़ के लेवल 5 तक जो पहुंच चुके हैं, उनको तो भाई सैल्यूट है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लेवल 5 के बाद रिलैप्स कर गए। ये बात तुम्हारे लिए है भाई, जो लेवल 5 के लिए बाद रिलैप्स कर गए, जिन्होंने इतने डेज आगे बढ़ा लिया, क्योंकि उन्हें अब ब्रह्मचर्य का असली मतलब समझना पड़ेगा कि ये चीज़ क्या है। क्योंकि लेवल 5 तक तो जस्ट तुमने ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। मैंने देखो, ध्यान से देखो, हर वीडियो में लिखा है ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस लेवल 1, ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस लेवल 2, ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस लेवल 5 तक। अभी तक तुम ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस कर रहे हो, ब्रह्मचारी तुम बने नहीं हो, या ब्रह्मचर्य के पाथ पे तुम अभी चलना तुमने स्टार्ट नहीं किया है। ब्रह्मचर्य का पाथ वो होगा जब तुम अपना एक रेगुलर रूटीन बना लोगे, जहाँ पे तुम सुबह उठ के चैंटिंग करोगे, ईश्वर पे डिवोट रहोगे, किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम नहीं करोगे कि उससे तुम्हारा कर्मा बिगड़े, किसी भी तरीके का भाई। यहाँ पे उन नॉर्मल लोगों की बात नहीं है जो वीडियोस बनाते रहते हैं जैसे मैं और बाकी क्रिएटर्स, क्योंकि दे आर नॉट द रियल ब्रह्मचारीज। कुछ लोग उसमें से क्रिएटर हैं जो ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नोफैप को ही ब्रह्मचर्य मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं और उस बात में आगे बढ़ रहे हैं। मैं इधर सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं, आई एम नॉट अ ब्रह्मचारी, बट मैं उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। और इतने दिनों तक जितना मैंने समझा, अगर तुम्हें मेरी लाइफ की स्टोरी नहीं पता है ना, तो अभी जस्ट मैं उसे पूरा डिटेल में तुम्हें समझा दूंगा 9 पार्ट्स में। उसके मैंने 5 पार्ट्स अभी बना दिए हैं, अभी मैं उसके 4 पार्ट्स और बता दूंगा कि मेरी पास्ट लाइफ कैसे रही। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान कितना भी बुरा हो और फिर वो अच्छे रास्ते पे ना आ पाए। बस एक अंदर से आग होनी चाहिए, तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कितना बुरा हूँ और कितना मैं अब अच्छा बना इस बात पे आके। वो तुम्हें अभी लगेगा कि जो इंसान गलत काम करता है वो कभी अच्छे रास्ते पे नहीं जा सकता, नहीं, वो जा सकता है, बट उसके अंदर जस्ट एक आग होनी चाहिए। और मैं 100% लिख के कह सकता हूँ कि जो इंसान गलत कामों में रहा है ना, वो एक अच्छे इंसान से लाख गुना अच्छा बेहतर बनेगा। क्योंकि उस अच्छे इंसान ने ना अभी तक दुनिया को एक्सप्लोर नहीं किया है, उस बुरे आदमी ने दुनिया को एक्सप्लोर किया है। उसने ये देखा है कि दुनिया कैसी है। क्योंकि एक इंसान को अगर तुम दूर रखे हो लड़की से, और उस इंसान को यही नहीं पता कि मुझे दूर क्यों रखा जा रहा है, उसने उस चीज़ में गया ही नहीं, वो क्या जाने उसके बारे में। जो इंसान एक लड़की के पास गया है, उसने देखा है कि यहाँ से मुझे इस तरह की खुशियाँ मिलती हैं, एक बॉन्डिंग मिलती है। फिर उसके बाद अगर मैं इसमें गलत ख्याल लाऊंगा तो फिर मेरी एनर्जी चली जाती है। क्योंकि भाई शिव और शक्ति को तुम गलत नहीं कहते हो, समझे? गलत क्या होता है, जब अगर शिव और शक्ति के बीच में कोई गलत भावना आ जाए, कोई हीन भावना आ जाए, तो वो शिव और शक्ति नहीं रहे। शिव और शक्ति का मतलब है प्योर डिवाइन। जो जैसे एक मेल और फीमेल है, अगर वो दोनों डिवाइन है, वो प्योर है, तो भाई वो प्योरिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ तुम लड़कियों के पास ही जाओ, तुम ये सब करो, नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे भाई ये कलयुग है और यहाँ पे तुम्हें कोई भी ट्रू इंसान नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि मैं भी उतना प्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी एक संकल्प लिया था, फिर मेरे से एजिंग हुई, और वो एजिंग इस जर्नी में नहीं होनी चाहिए थी, बट वो चीज़ हुई। और उसका रीज़न मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ इस वीडियो में। क्योंकि पहले के जो लोग ब्रह्मचर्य फॉलो करते थे ना, वो एक आश्रम में जाते थे, एक गुरुकुल में रहते थे। गुरुकुल में इसलिए रहते थे ताकि वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाए ब्रह्मचर्य की। उस समय वो प्योर ब्रह्मचारी उन्हें नहीं कहा जाता था। जब वो पूरे प्रैक्टिस कर लेते थे तब उन्हें ब्रह्मचर्य कहा जाता था। अब सुनो ये चीज़ क्यों, क्योंकि ईश्वर ने जिस तरीके से तुम्हारी एनर्जी का फ्लो बनाया है ना, वो नीचे बहने के लिए ही बनाया है। तुमने खाना खाया, बॉडी में एनर्जी बनी, वो स्टोर कहाँ होती है? वो तुम्हारे अंडकोश में, एक तरह से बोलो तो वहाँ से वो जरिया होता है निकलने का, जो मैस्टरबेशन वगैरह से निकाल देते हैं। और भी तरीके होते हैं, बट वो एक मेन जरिया है। क्योंकि जब तुम कुछ बोलते हो तो इसमें भी एनर्जी निकलती है, बट कम निकलती है। तुम कोई काम करते हो, इसमें भी एनर्जी निकलती है, बट कम निकलती है। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है। इसीलिए कहा गया है कि वो उस चीज़ को रोको। एक योगी के लिए कहा गया है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं कहा गया है। क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तो भगवान ने बॉडी डिज़ाइन ही ऐसी करी है भाई कि वो खाना खाएगा, उसकी एनर्जी वहाँ से निकलेगी ही निकलेगी। अब वो क्यों निकलेगी, मैं तुम्हें रीज़न समझा रहा हूँ। माइंड में उसके थॉट्स आएंगे, ठीक है, माइंड में उसके थॉट्स आएंगे, वो गलत चीज़ों पे जाएगा ही जाएगा। और इसीलिए मेरे भाई जो लेवल 5 जिन्होंने क्रॉस किया, उसके बाद भी कुछ लोग, एक बंदा था 200 दिन के बाद उसने रिलैप्स किया, और मैं जेन्युइनली समझ सकता हूँ कि उस बंदे ने इतने दिनों के बाद रिलैप्स क्यों किया। क्योंकि इतने दिन के बाद तो जस्ट एक नॉर्मल ह्यूमन को लगता है कि भाई रिलैप्स कभी हो गए नहीं। मैं उसका रीज़न बताऊँ,
तुमने उस एनर्जी को स्टोर करके उस एनर्जी को स्टोर करने से ही काफ़ी फायदे मिल जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि एक नॉर्मल इंसान उस एनर्जी को ऊपर ही चढ़ाए, एक योगी वो चीज़ करता है। एक नॉर्मल इंसान अगर सिर्फ उस चीज़ को स्टोर करके रखे ना, मतलब सिर्फ वो मैस्टरबेशन नहीं कर रहा है, सिर्फ वो हिला नहीं रहा है, तो भी उसके चेहरे पे ग्लो, उसका माइंड रिकवरी, उसकी बॉडी रिकवरी, ये सब हो जाती है। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई। मैंने भी स्टार्टिंग के डेज में इतना खतरनाक प्रैक्टिस नहीं की थी कि मैं डेली मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं डेली चैंटिंग कर रहा हूँ, नहीं, कभी कभी कर लेता था और उस चीज़ से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। कभी कभी का मतलब कि हफ्ते में मेडिटेशन ऐसा था कि 3-4 बार, और कभी कभी तो महीने में ऐसा हो गया कि 5-6 बार किया हो, ऐसा भी टाइम आया। लेकिन ये था कि मन में कोई गंदे ख्याल नहीं लाए, गलत चीज़ पे नहीं गए। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही एजिंग हुई थी और उसका कारण मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या, कि मैंने एनर्जी को स्टोर करके रखा है, लेकिन उस तरीके से मैं ऊपर नहीं चढ़ा हूँ जैसे योगी चढ़ाते हैं। क्योंकि एनर्जी का भाई फ्लो नीचे की तरफ ही है। एक योगी ही वो चीज़ होता है जो एनर्जी को ऊपर चढ़ाता है। और ब्रह्मचर्य में जो सिर्फ हिलाना नहीं है, ये बिल्कुल भी मत समझना मेरे भाई। अभी जो भी बंदे मतलब लेवल 5 जिन्होंने क्रॉस नहीं किया है, वो तो जस्ट इस चीज़ को ये समझो कि ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करके लेवल 5 तक मतलब 180 दिन तक पहुंचो। बट जब उसके आगे तुम आ जाओगे ना, एनर्जी स्टोर हो जाती है, माइंड सही हो जाता है, बॉडी तुम्हारी हेल्दी हो जाती है। उसके बाद भी जो लोग इसको नहीं करना चाहते हैं, जो इसी एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो उनकी मैं अब बात कर रहा हूँ। क्योंकि उनकी बॉडी में अब वो समझो 80% जनता से जो ब्रह्मचर्य सिर्फ कहने मात्र के होते हैं, उनसे आगे निकल चुके हैं जिन्होंने लेवल 5 क्रॉस कर लिया। क्योंकि 80% मैं मेरे ग्रुप में भी देखता हूँ भाई कि इतने सारे लोग हैं जो अभी लेवल 5 तक तो उनका पहुंचना सपना है, सपना। और वो अभी इस चीज़ को समझ भी नहीं पाएंगे जो बातें मैं कह रहा हूँ। वो वही इंसान समझ सकता है जो मतलब 200 दिन या बोलो 250 दिन के पार हो। क्योंकि उसके बाद जब उसकी बॉडी रिकवरी हो जाती है ना, तब उसे उस एनर्जी को ऊपर चढ़ाना ही पड़ेगा, वरना वो कोई ना कोई गलत काम कर ही देगा भाई। क्योंकि वो एनर्जी है भाई, वो भगवान ने बनाई है वो नीचे की तरफ बहने के लिए। तुम अगर सिर्फ रोक के रखोगे ना, तो भी वो एनर्जी नीचे की तरफ बहेगी ही बहेगी। उसका एक सोर्स है नीचे की तरफ बहना, तभी वो अर्ज आती है। अगर एनर्जी नीचे की तरफ बह रही है, मतलब तुम्हें अर्ज आएंगी। और जब तुम उसे ऊपर की तरफ चढ़ाते हो, जो योगी करता है, सिर्फ एक योगी ही करता है, एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता उस चीज़ को। और योगी का मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ आश्रम में जाए, नहीं, तुम घर पे भी रह के उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन तुम्हें एक रूटीन बनाना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा कि 200-300 रुपये खर्च करो, एक रुद्राक्ष की माला खरीदो, उसे अपने गले में धारण करो और फिर वो चैंटिंग वेंटिंग करो उससे। या फिर 2 मालाएं ले सकते हो, एक को गले में पहन लो और दूसरे को एक चैंटिंग के लिए रख लो। और उससे क्या रहेगा कि तुम जैसे मेडिटेशन करते वक्त कुछ लोगों को नींद आ जाती है, तुम्हें उस चीज़ से नींद नहीं आएगी। चैंटिंग करोगे तो जैसे ऋषि मुनियों ने बताया था कि चैंटिंग भी एक एनर्जी ट्रांसम्यूट करने का तरीका है, तो उस तरीके से अब तुम ट्रांसम्यूटेशन पे जाओ। अभी तक तो जस्ट ये बात सिर्फ लेवल 6 के बंदों के लिए जो 180 दिन क्रॉस कर चुके हैं, या फिर बोलो जो 250-300 दिन पे हैं, जिन्होंने अभी एनर्जी को संभालना ही नहीं सीखा है, स्टोर करना ही नहीं सीखा। ये बात उनके लिए नहीं है। तुम लोग अगर सुन रहे हो तो फिर भाई अभी उस चीज़ को तुम समझ नहीं पाओगे। क्योंकि अभी तुम्हें सिर्फ यही चीज़ लगेगी कि मैस्टरबेट नहीं करना, अपनी एनर्जी को संभालना ही बहुत बड़ी चीज़ है। बट जब तुम और आगे बढ़ोगे ना, जब तुम्हारे डेज ज़्यादा बढ़ेंगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि एनर्जी तो हम संभाल रहे हैं, बट वो एनर्जी फिर से नीचे की तरफ बहना चालू हुई। क्योंकि जब मैंने एजिंग करी ना, तो उसके पहले ही मेरे को अर्जेस काफ़ी आ रहे थे। और सही बताऊँ, मैं बंदा ऐसा हूँ कि मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं मैस्टरबेट नहीं करूँगा, तो मैंने नहीं किया। अदरवाइज कोई और बंदा होता ना भाई, उसका रिलैप्स हो जाता। लिख के ले लो, 110% उसका रिलैप्स हो जाता। क्योंकि ये अर्जेस मेरे को जब मैं 200 दिन के आसपास था तब बहुत ज़्यादा आए थे। जब मैं 240 दिन के आसपास था बहुत ज़्यादा आए थे, 1 हफ्ते तक रहे थे अर्जेस। मैंने खुद को कंट्रोल किया। बट अभी बीच में जैसे मैंने बताया था एजिंग हुई, उसका कारण यही था। और वो चीज़ शायद होनी चाहिए थी, वरना मुझे समझ में नहीं आता। वरना मैं सिर्फ जस्ट एनर्जी को स्टोर करते ही रहता, उसको ट्रांसम्यूट नहीं करता, ऊपर चढ़ाता नहीं। क्योंकि नॉर्मल मेडिटेशन वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, इससे भी एनर्जी ट्रांसम्यूट होती है। बट कौन इंसान रेगुलर कर पाता है, मुझे बताओ। अभी बारिश का मौसम है, कौन इंसान जाके बाहर दौड़ेगा, कौन? चैंटिंग कर सकते हो। और पॉजिटिव एनर्जी के लिए वो रुद्राक्ष की माला मैंने तुमसे बोला है, ईशा फाउंडेशन से मंगाना, 300 रुपये तक में मिल जाएगी। 8 mm की 108 बीट्स की मंगाना। उससे तुम चैंटिंग भी करते रहोगे और एक पॉजिटिव एनर्जी का तुम्हें सोर्स भी मिलेगा। क्योंकि इसके बाद भाई एनर्जी को संभालना मुश्किल हो जाता है। और तभी मेरे से वो एजिंग हुई थी, रिलैप्स नहीं हुआ। क्योंकि रिलैप्स तो मैं करता भी नहीं भाई, क्योंकि इतने सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं रिलैप्स कर देता भाई, इनका क्या होता। और 2021 जो #2021 नो रिलैप्स ईयर का चैलेंज लिया था, वो फिर पूरा नहीं हो पाता ना। तो रिलैप्स तो मैं करता नहीं,
क्योंकि मैं गलत चीज़ों पे तो गया और उस समय मेरा मन भी इतना और था कि भाई जस्ट कर दो, बट मेरे को ये ख्याल आ जाता था कि मेरे संग इतनी बड़ी ऑडियंस जुड़ी हुई है, इतने सारे लोग हैं जो ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैं अगर रिलैप्स हो जाता ना भाई, सच में बता रहा हूँ, मैं बहुत कुछ लॉस कर देता मेरी लाइफ में। क्योंकि इतने डेज आने के बाद अगर रिलैप्स होता तो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ता, और फिर वो स्टार्ट करने पे मुझे जस्ट इधर डेज काउंट वाला कोई सिस्टम नहीं है, बट इतना तुम समझ लो कि एनर्जी एक बार बहुत झटके से कम हुई ना, फिर जब तक तुम जैसे तुम्हें 50 दिन या 100 दिन लगे उस एनर्जी को दोबारा बनाने में, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वो एनर्जी कम हुई, तुमने रिलैप्स किया, एनर्जी कम हुई, तो तुम्हारे 100 दिन की वो समझ लो एक तरीके से एक्सपीरियंस तुम्हारा चला जाएगा। वो ये नहीं रहेगा तुम्हारे ब्रेन में वो स्टोर रहेगा, बट जो तुम अभी महसूस करने वाले थे 400 दिन में, 500 दिन में, वो चला जाएगा। क्योंकि एक तरह से तुम्हारे माइंड में भी चीज़ रहेगी कि जीरो से स्टार्ट करना है ना। और फिर जो तुम्हें जैसे फ़ायदे मिल रहे हैं रेगुलर में, जैसे तुम्हारा फेस ग्लो हो गया, अभी लेवल 6 पे हो, फेस ग्लो तुम्हारा हो गया। एक्चुअली लेवल 6 अभी बना नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम 250 दिन पे हो, 250 दिन मान लेते हैं, ठीक है, अगर तुम 250 दिन पे हो और तुम्हारा फेस ग्लो रेगुलर रह रहा है, तुम्हारा डाइजेशन रेगुलर रह रहा है, तो उस चीज़ में कमी आ जाएगी और फिर वो चीज़ स्टार्ट करने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए जो लंबे डेज पे आ चुके हैं, जिन्होंने अभी क्रॉस भी नहीं किया, तो उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं, समझो नहीं, बट इनके लिए है जो अभी लंबे डेज पे आ चुके हैं। तो तुम्हें क्या करना है, अब अपनी एनर्जी को एक योगी की तरह ऊपर चढ़ाना है, और सबसे उसका सिंपल तरीका बताऊंगा, चैंटिंग। क्योंकि तुम्हें भाई अर्जस तो आनी ही आनी है, अर्जस को रोकना इट्स इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं रहेगा कि तुम्हारे मन में ख्याल आए ही ना। इनफैक्ट तुम ये देखो, जब मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इतने डेज पे कंट्रोल रखने के बाद भी वो थॉट आ रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उसका रीज़न ये है कि एनर्जी का डायरेक्शन फिर से गलत हो गया। उस एनर्जी को जो ऊपर की तरफ उठना चाहिए, उसे वो फिर से नीचे की तरफ जा रही है। और ये बॉडी बनी ही इस तरीके से कि वो चीज़ एनर्जी नीचे की तरफ जाएगी अगर तुम उसे कंटिन्यूस ऊपर की तरफ खींचते नहीं रहोगे। इसीलिए कंटिन्यूस बोला गया था कि हर दिन आपको भगवद गीता पढ़नी है, हर दिन आपको मंत्र चैंटिंग करनी है, हर दिन आपको पूजा करनी है। ये बातें तब बोली गई थी, और वो इसीलिए बोली गई थी कि एनर्जी तुम्हारी नीचे की तरफ बहेगी जब तक तुम उसे ऊपर की तरफ हर दिन नहीं चढ़ाओगे। ये अभी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और ये चीज़ की प्रैक्टिस करना भी नहीं जो अभी कम डेज पे हैं, जिन्होंने अभी लेवल 5 क्रॉस ही नहीं किया है, वो लोग तो अभी करना भी नहीं। क्योंकि तुम इस चक्कर में तुम्हारे माइंड को डोपामिन नहीं मिलेगा, तुम्हें जस्ट बहुत बोरिंग वाला फेस लगेगा। ये तब करना जब तुम एनर्जी को संभालना सीख चुके हो अच्छे से। क्योंकि ये बच्चों के लिए नहीं है, लिटरली मैं कह रहा हूँ, ये बच्चों के लिए नहीं है। क्योंकि एक योगी जो बनना चाहता है, जिसने अगर ये सोचा है कि मैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल करूँगा, तो उसके मन में ख्याल आना बंद नहीं होंगे। ये चीज़ तो तुम जान लो कि ख्याल आना बंद नहीं होते हैं। क्योंकि इतने डेज हो गए, मुझे रियलाइज़ हो रहा है भाई 300 दिन होने वाले हैं, छोटी बात नहीं है। बट उसके बाद भी अगर मेरे मन में ये ख्याल आ रहे हैं, और कुछ गलत भी नहीं देख रहा हूँ, गलत भी नहीं सोच रहा हूँ, इतने डेज हो गए हैं, तो अब मुझे वो चीज़ लगती है कि अगर अर्जेस आ रही हैं तो एनर्जी डायरेक्शन गलत तरीके की तरफ जा रही है। क्योंकि अर्जेस आने का मतलब तुम उसे अब रोकोगे, और रोकने के चक्कर में तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। जैसे अगर आधे घंटे अर्जेस आई और आधे घंटे तुमने उस चीज़ को रोक के रखी है, तो तुम्हारा आधा घंटा वेस्ट हो गया, तुमने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया उसमें। भले ही तुमने उस एनर्जी को बचा के बहुत बड़ा अच्छा काम किया खुद के लिए, बट वो आधा घंटा तुम्हारे उस प्रोडक्टिविटी में नहीं लगेगा जहाँ पे अगर तुम लगाना चाहते हो। तो जो भी मेरे भाई 200 दिन या 250 दिन या 300 दिन पे हैं, जैसे अभी मैं चल रहा हूँ, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अब तुम्हें कोई ना कोई ऐसा गैजेट ले लो, जैसे गैजेट का मतलब है माला ले लो, जो तुम्हें जस्ट ये चीज़ रियलाइज कराती रहे और तुम्हारा मन गंदे ख्यालों पे जाए ना। क्योंकि छोटे डेज हैं तो तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है, अच्छा लगेगा। जब डेज बढ़ जाएंगे तो बेनिफिट नॉर्मल जैसे लगते हैं, और फिर अर्जेस तो कंटिन्यूस आती रहती हैं, तो हो सकता है कि तुम्हारा मन भटकना चाहे, समझे, तो वो भटके ना, एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो करते रहे। इसलिए मैंने चैंटिंग कहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भगवान ने बॉडी डिज़ाइन करी है कि वो नीचे की तरफ एनर्जी बहे ही बहे। तुम एक योगी हो, तुम्हें अपनी एनर्जी ऊपर चढ़ानी है। और लेवल 6 की मैं तुम्हें एक वीडियो बनाऊंगा, अभी नहीं बनाऊंगा, जब तक मैं इसे अच्छे से समझूंगा नहीं पूरे तरीके से, तब तक मैं लेवल 6 की वीडियो नहीं बनाऊंगा। क्योंकि लेवल 6 उनके लिए होगा जो, क्योंकि लेवल 6 जस्ट समझ लो 20% या 10% लोगों के लिए है जो ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस में है। क्योंकि दुनिया में अगर मान लो 5% लोग मानते हैं जो ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें पता है इसके बारे में, उनमें से भी 5 में से भी 80% बच्चे वो हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। 20% वो हैं जो फॉलो कर रहे हैं, और उन 20 लोगों की ही मैं, और उन 20% लोगों की ही बात कर रहा हूँ ब्रह्मचर्य वाले कोटे में। जैसे अगर मान लो सारे ब्रह्मचारी हैं, और ब्रह्मचारी में 80% ऐसे हैं जो फॉलो तो कर रहे हैं बट बीच बीच में रिलैप्स कर दे रहे हैं,
और ये जो 20% हैं जिन्हें सच में जेन्युइन है, मतलब समझ लो अगर तुम वर्ल्ड के उसमें रेशियो में देखोगे तो 0.5% या 0.2% कुछ ऐसे लोग होंगे जो अच्छे से भी फॉलो कर रहे हैं, जिनके डेज ज़्यादा हैं। तो उनके लिए ये चीज़ है कि वो चैंटिंग में आए, कोई ना कोई ऐसा गैजेट लें जो उन्हें ये रियलाइज़ कराता रहे उनके डेज इतने हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये वीडियो नॉर्मल इंसान के लिए नहीं था, ये उनके लिए है जिनके डेज काफ़ी बढ़ चुके हैं। अगर तुम्हारे डेज बढ़े नहीं हैं मेरे भाई, तो पहले तो तुम लेवल 5 तक पहुँचो, अपनी एनर्जी संभालो, उसके बाद तुम आगे जाना। क्योंकि ये बात जस्ट इतने लोगों ने भ्रमाया हुआ है तुम्हें कि बस रोक के रखो, नहीं, ये बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस है। और ये उस इंसान को समझ में नहीं आ सकता जो सिर्फ एनर्जी को रोक के रखे, जो इसका एक्सपीरियंस नहीं करेगा, इतने डेज पे नहीं जाएगा, वो उसके पल्ले नहीं पड़ने वाली ये चीज़। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन जिसने लेवल 5 क्रॉस किया है और उस एनर्जी को संभालने के लिए आगे भी तत्पर है। तो बस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।